भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है करंट अफेयर विश्लेषण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संसद में नई शिक्षा नीति पर बहस। आज संसद के मानसून सत्र में नई शिक्षा नीति यानी 2025 पर गर्मजोशी से बहस हुई। सरकार का कहना है कि नीति में स्कूल से स्किल पर जोर दिया गया, जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। विपक्ष का आरोप है कि यह नीति ग्रामीण इलाकों की जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है। नई शिक्षा नीति के बिंदु ये है: कौशल आधारित शिक्षा, स्किल बेस्ड लर्निंग, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई को प्राथमिकता, सरकारी और निजी स्कूलों के लिए समान मूल्यांकन प्रणाली। विपक्ष ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, तो इस नीति का लाभ उन्हें कैसे मिलेगा। मणिपुर हिंसा, एनएचआरसी की रिपोर्ट। मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा पर अपनी अंतिम रिपोर्ट संसद में सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था में कई बड़ी चूकें हुई हैं, इससे हालात बिगड़े हैं। मुख्य बिंदु ध्यान दीजिए: 60 लोगों की मौत हो गई, 200 से अधिक घायल हो गए, 35,000 लोग को विस्थापित किया गया। सरकार ने कहा वह जल्दी मणिपुर स्थायी शांति मिशन शुरू की, जिससे सेना, स्थानीय नेता और सामाजिक संगठन शामिल होंगे। वन नेशन वन एग्जाम। सरकार द्वारा प्रस्तावित वन नेशन वन एग्जाम यानी एक राष्ट्र एक परीक्षा योजना को लेकर छात्रों और कोचिंग संस्थानों में भारी विरोध देखा गया है। प्रस्तावना के अनुसार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य ग्रुप बी एंड सी परीक्षाएं एक कॉमन टेस्ट के माध्यम से होगी। यह टेस्ट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए द्वारा आयोजित करेगी। छात्रों का यह भी कहना है कि एक ही परीक्षा में फेल हुए तो सारे मौके खत्म। अगर अलग अलग विभागों की जरूरत एक जैसी नहीं होती तो एक जैसे पेपर क्यों। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह एक और दबाव बन जाएगा। कई राज्यों ने इस योजना पर आपत्ति जताई है और कहा है कि वे अपनी भर्ती की प्रक्रिया अलग ही रखेंगे। चंद्रयान के बाद अब सूर्य मिशन आदित्य L1। इसरो ने आज ही घोषणा की कि उनका अगला मिशन आदित्य L1 होगा, जो सूर्य के वातावरण का अध्ययन करेगा। यह मिशन सितंबर 2025 में लॉन्च होने की संभावना है। इसरो ने प्रमुख ने कहा है कि मिशन का उद्देश्य सौर हवा और कोरोनल मास इंजेक्शन को समझना है। इससे पृथ्वी की पर रेडियो संचार और मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव को मापा जाएगा। इस खबर को लेकर देश भर में गर्व और उल्लास का माहौल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी की उम्मीद। आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.4% कर दिया गया है। यह एशिया में सबसे तेज मानी जा रही है। मुख्य वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप में की ग्रोथ, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में सुधार। हालांकि महंगाई और बेरोजगारी अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। सोशल मीडिया पर सेंसरशिप को लेकर बहस। सरकार ने डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म रेगुलेशन बिल 2025 संसद में पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी खबरों को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे। यूजर और स्वतंत्र पत्रकारों का मानना है इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा होगा। इस बिल में फर्जी खबर फैलाने वाले चैनल्स और पेजों को बैन किया जा सकता है। 24 घंटे के अंदर कंटेंट हटाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बिना समाचार वेबसाइट नहीं चल पाएगी। रेलवे में निजीकरण का विरोध। रेलवे कर्मचारी संगठनों ने आज देशव्यापी प्रदर्शन किया है। इसका विरोध है भारतीय रेलवे के कुछ हिस्सों के निजीकरण को लेकर। विरोध के कारण निजीकरण से नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। गरीब यात्रियों के लिए किराया बढ़ेगा, निजी कंपनियों का एकाधिकार बढ़ेगा। सरकार का दावा है कि इससे रेलवे की गुणवत्ता और गति बेहतर होगी, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह आम जनता के हित में नहीं है। मौसम का मिजाज। बाढ़ और सूखे की दोहरी मार। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जबकि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में पानी की भारी कमी देखी जा रही है। सूखाग्रस्त राज्य कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, जबकि बाढ़ग्रस्त राज्य हैं बिहार, उत्तराखंड, असम। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकारों ने अभी से योजना नहीं बनाई तो आने वाले समय में संकट और गहरा हो जाएगा। युवा वर्ग की राजनीति में बढ़ती भागीदारी। हाल ही में हुए स्थानीय चुनाव में युवाओं की भागीदारी के रिकॉर्ड में वृद्धि देखी गई है। कई स्थानों पर 25 से 30 वर्ष के नेताओं ने जीत दर्ज की। कारण क्या है? सोशल मीडिया के जरिए सीधा जुड़ाव, शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जागरूकता, पुराने नेताओं के भ्रष्टाचार से मोहभंग। राजनीति में युवाओं की एंट्री से बदलाव की उम्मीदें जागी हैं।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल पीस एंड क्लाइमेट जस्टिस पर एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें कहा गया है कि सभी देशों को सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत अब ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है और अगला समिट दिल्ली में आयोजित होगा। आज का दिन देश और दुनिया दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जहां एक और सरकार नई योजना और मिशन ला रही है, वहीं दूसरी ओर जनता, छात्र और कर्मचारी अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सवाल भी होते हैं, समाधान भी होते हैं। आज के लिए चैनल में इतना ही। भारत अपडेट चैनल आपसे विदा लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।